जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनुर्भुवि चलत् चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यः कुतो भयं मे येनेदृशीं गतिर्दर्शय सतोऽनुरूपा। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिराविरात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारम् अखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये वसितं नमामि। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। यह पंचभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चितात्मकोऽहम् तेना विकुण्ठ महिमा नामृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृति पुरुषयोः पुमांसम्। मैं अपने इन पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूँकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूँकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तन्माययोरुगुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरंस्तत् अभिश्रमेण नष्ट स्मृतिः पुनरथं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कथा महदनुग्रहम् अंतरेण। जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। ज्ञानं तदेतददधात् कतमः सदेवस्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्मपदवीम् अनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। यन्यदेह विवरे जठराग्निनाश्रेक विन्मुत्रकूपपतितो वृषतप्तदेह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासां विर्वास्यते कृपणधिर्भगवन् कदानु। अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। येनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य ईशा संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्
हे भगवान, आपकी अहेतुकी कृपा से मुझ में चेतना आई, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ। पतितात्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतुकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। पश्यत्ययं दिशनया ननु सप्तवध्रिः शारीरकेदमशरीर्य परः स्वदेहे यच्छ्रिष्टया समतमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यम् इव प्रतीतम्। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न विर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमेतत्। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ के बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है और निरंतर जन्म तथा मृत्यु का चक्र शुभारंभ है। तस्मादहं विगतविक्लव उद्धरिष्या आत्मानमासु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतत् अनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।